नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करना चाहते हैं कस्टम सिमेंटिक मॉडल और उनकी क्या एडवांटेज है, और उसके अलावा हम देखना चाहते हैं कि कैसे हम कैलकुलेशन ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं कस्टम सिमेंटिक मॉडल में। तो चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पे, और माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पे जाने के लिए हम यूज करेंगे लिंक app.powerbi.com। और app.powerbi.com पे मैं वर्कस्पेसिस में जाऊंगा, और वर्कस्पेसिस में मैं 02 फैब्रिक हिंदी का वर्कस्पेस यूज करूंगा। और इस वर्कस्पेस में मेरे पास पहले से कुछ वेयर हाउसेस क्रिएटेड है, कुछ लेक हाउसेस क्रिएटेड है। कस्टम सिमेंटिक मॉडल हम वेयर हाउस पे और लेक हाउस पे दोनों पे बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम वेयर हाउस और लेक हाउस क्रिएट करते हैं, उसके साथ हमें एक डिफॉल्ट सिमेंटिक मॉडल भी मिलता है। तो ये वो डिफॉल्ट सिमेंटिक मॉडल है जो हमें मिला है डेटा वेयर हाउस के साथ। इसी प्रकार से मैं आपको लेक हाउस के साथ भी दिखा सकता हूं। लेक हाउस के साथ अगर आप देखेंगे तो लेक हाउस के साथ हमें एक सिमेंटिक मॉडल भी मिलता है और सीक्वल एंड पॉइंट भी मिलता है, क्योंकि लेक हाउस पे सीक्वल एंड पॉइंट हमें इसलिए मिलता है क्योंकि डेटा वेयर हाउस पे तो सीक्वल नेटिव है, और जो आपका एंड पॉइंट है, जो आपका एक्सप्लोरर है, वो सीक्वल ही है। इस लेक हाउस में हमारे पास लेक हाउस एक्सप्लोरर एडिशनल होता है, जो कि खुद लेक हाउस के नाम से है। वो लेक हाउस एक्सप्लोरर को ओपन करेगा और वहां पर आप जो है टेबल्स को देख सकते हैं, उसके साथ कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसलिए सीक्वल एंड पॉइंट अलग से आता है। अब हम चलेंगे वेयर हाउस पे। इस वेयर हाउस को ओपन करेंगे DW01 को, और इस DW01 में मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि मैंने एक डिफॉल्ट सिमेंटिक मॉडल में रिलेशनशिप बना ली थी। तो कहां पर दिखता है डिफॉल्ट सिमेंटिक मॉडल? नीचे जो मॉडल का आइकन दिया हुआ है उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफॉल्ट सिमेंटिक मॉडल दिखेगा। और ये डिफॉल्ट सिमेंटिक मॉडल पे मैंने अपनी रिलेशनशिप भी बनाई थी। कुछ ऐसे डिफॉल्ट सिमेंटिक मॉडल भी हैं मेरे पास जिन पे मैंने मेजर्स वगैरह भी बना रखे। तो ये डिफॉल्ट सिमेंटिक मॉडल, तो जैसे ही आप टेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर टेबल्स अपने आप ऐड हो जाती हैं, आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको उसको मैनेज करना है तो आप रिपोर्टिंग में जाकर, रिपोर्टिंग का आइकन ऊपर है, उसके बाद मैनेज डिफॉल्ट सिमेंटिक मॉडल है, वहां से जाके आप इसको मैनेज कर सकते हैं। कुछ टेबल्स को हटाना है तो हटा सकते हैं। लेकिन एक और होता है, वो होता है कस्टम सिमेंटिक मॉडल या न्यू सिमेंटिक मॉडल से एक सिमेंटिक मॉडल जो हम क्रिएट करेंगे, वो है हमारा कस्टम सिमेंटिक मॉडल, जो कि डिफॉल्ट नहीं है, जिसे हम कस्टम सिमेंटिक मॉडल भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये पिछले कुछ समय का ऑब्जर्वेशन है कि जो कस्टम सिमेंटिक मॉडल है उसके फीचर्स थोड़े से ज्यादा हैं। वहां पर हमारे पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, वहां पर हमारे पास कैलकुलेशन ग्रुप्स वगैरह भी आ गए हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि अभी डिफॉल्ट सिमेंटिक मॉडल में अवेलेबल नहीं है, पर वो कस्टम सिमेंटिक मॉडल में अवेलेबल है। इसलिए अब हम प्रेफर करते हैं कि हम कस्टम सिमेंटिक मॉडल बनाएं। तो क्या करना है कस्टम सिमेंटिक मॉडल बनाने के लिए? तो सबसे पहले जाइएगा, आप अपने लेक हाउस और वेयर हाउस को खोलिएगा, और उसमें रिपोर्टिंग का जो टैब है वो ओपन करिएगा, उसमें क्लिक करिएगा न्यू सिमेंटिक मॉडल। इसको आप एक नाम दे सकते हैं, मैं इसको दे देता हूं कस्टम HIN01। सो कस्टम HIN01। अब क्या क्या टेबल्स इसके अंदर ऐड करनी है आप चूज कर सकते हैं। आपको सारी चूज करनी है तो ऑल टेबल पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो जो टेबल आपको चाहिए वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है कस्टम सिमेंटिक मॉडल में ये सारी टेबल चूज कर लूंगा। अब देखिए मेरे को सेल्स GID नहीं सेलेक्ट करने दे रहा, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं सारी टेबल सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं हटा दूंगा। तो ये 4 टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिए, मैंने इसका नाम दे दिया है, और अब मैं इस पे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। अब होता क्या है कि कस्टम सिमेंटिक मॉडल जब आप बनाते हो तो वो कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करता है डिफॉल्ट सिमेंटिक मॉडल से। इसका मतलब अब आपको जितनी भी रिलेशनशिप और मेजर्स बनाए थे वो सारे वापस क्रिएट करने पड़ेंगे। पर मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूं। अगर आपने बहुत ज्यादा काम कर रखा है डिफॉल्ट सिमेंटिक मॉडल के ऊपर, तो मेरा इंग्लिश वाला ALM टूल किट का वीडियो देख लीजिएगा। आप ALM टूल किट को यूज करके डिफॉल्ट सिमेंटिक मॉडल से कस्टम सिमेंटिक मॉडल पे जो कुछ भी चाहिए वो माइग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप, मेजर्स, टेबल्स। तो कस्टम सिमेंटिक मॉडल मेरा यहाँ पर बन चुका है, और आप देखिए उसका नाम आ गया है ऊपर कस्टम सिमेंटिक मॉडल का। कस्टम सिमेंटिक मॉडल में आप कैलकुलेशन ग्रुप देख सकते हैं, आप मैनेज रोल देख सकते हैं, न्यू रिपोर्ट का आइकन देख सकते हैं, एडिट टेबल देख सकते हैं, मैनेज रिलेशनशिप, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। और जब कस्टम सिमेंटिक मॉडल बनाया है तो उसको मैं जरा एक बार दूसरे टैब से खोल के और आपको दिखा देता हूँ।
आपको वर्कस्पेस में कैसे मिलेगा आपका कस्टम सिमेट्रिक मॉडल, वो मैं आपको बताता हूं। तो चलेंगे एक बार फिर से ZeroTo हिंदी के वर्कस्पेस पे, ZeroTo फैब्रिक हिंदी पे, ZeroTo हिंदी के वर्कस्पेस पे वापस आ गया हूं और यहां पर आप फिल्टर्स में जाकर अब यूज कर सकते हैं सिमेंटिक मॉडल। नहीं, सिमेंटिक मॉडल डिफॉल्ट यूज नहीं करना है, सिमेंटिक मॉडल करके जो आइकन है वो वाले पे आप क्लिक करेंगे और जब उस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कस्टम सिमेंटिक मॉडल दिखेगा। अब क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको कस्टम सिमेंटिक मॉडल रिफ्रेश करना है तो आप रिफ्रेश करें। अब आप पूछेंगे जब हम डेटा लोड ही नहीं करते तो रिफ्रेश किस बात का करेंगे। तो होता गया है, जो कस्टम सिमेंटिक मॉडल है वो उस पे आप रिफ्रेश करके मेक श्योर कर सकते हैं कि जो लेक पे, वन लेक पे जो डेटा है या जो आपके डेटा वेयर हाउस और लेक हाउस पे डेटा है उसके लेटेस्ट वर्जन पे वो सिंक हो जाए। इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी में जाके, जैसे कि हम बड़ा ETL चला रहे हैं, हम नहीं चाहते कि बीच में, इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं कि जैसे कि आप बड़ा ETL चला रहे हैं और आप नहीं चाहते कि बीच में आपकी टेबल जो है लेटेस्ट वर्जन को पिकअप करे, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रिफ्रेश कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन पे जाने के लिए और यहाँ पर आप शेड्यूल रिफ्रेश कर सकते हैं, प्लस 3 डॉट पे आपके पास ऑप्शन है, सेटिंग में जा सकते हैं और इसकी सारी प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। और प्लस आपके पास ये यहाँ पर सिक्योरिटी, रीनेम। सिक्योरिटी क्या होता है, जब हमको RLS लगानी है तो सिक्योरिटी यूज करनी पड़ेगी। RLS वाला वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे हम जाके सिक्योरिटी को यूज कर सकते हैं। फिर मैनेज परमिशन है, इस सिमेंटिक मॉडल की किसको परमिशन देनी है। अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो आपके पास रीड परमिशन होनी चाहिए सिमेंटिक मॉडल पे। जब हम रिपोर्ट बनाएंगे, जिस यूजर को रिपोर्ट देनी है उस यूजर के पास सिमेंटिक मॉडल पे रीड परमिशन होनी चाहिए। तो एक बार इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं पहले। तो जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो रिफ्रेश हिस्ट्री आ रही है, आप रिफ्रेश हिस्ट्री देख सकते हैं। गेटवे क्लाउड कनेक्शन अभी जो है आपको ये बाय डिफॉल्ट सेट हो रखा है, लेकिन जिन लोगों ने इंग्लिश का RLS का वीडियो देखा है उनको पता है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें आइडेंटिटी लॉगिन यूज कर सकते हैं ताकि हम RLS को वर्क करा सकें। फिर डेटा सोर्स क्रेडेंशियल इस पे कोई लगने नहीं वाले, सेंसिटिविटी लेवल आपको चाहिए तो लगा सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक तो ये रिफ्रेश है जो कि इसको कीप अप टू डेट विद द डायरेक्ट लिंक डेटा, ये आप चाहते हैं तो अनचेक कर सकते हैं और इसको अगर आप अनचेक करेंगे तो उसके बाद आप रिफ्रेश भी शेड्यूल कर सकते हैं या वो जो मैंने मैनुअल रिफ्रेश दिखाया वो भी कर सकते हैं। तो अभी तो इसको रहने देते हैं चेक्ड। इसका मतलब जो भी डेटा आ रहा है लेके अंदर या जो भी डेटा मेरे वेयर हाउस और लेक हाउस के अंदर है वो लेटेस्ट डेटा दिखाता है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर है। एक बार बैक करके पीछे चल लेते हैं और इस पे मैं क्लिक करके भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। जब आप इस पे क्लिक करके आते हैं तो ये आपका सिमेंटिक मॉडल ऐसे खुलता है। फिर आपका रिफ्रेश नाउ का बटन है, अगर आपको रिफ्रेश करना है, शेड्यूल रिफ्रेश और रिफ्रेश हिस्ट्री है। आप देख सकते हैं कब रिफ्रेश हुआ। ये कभी कभी आपके काम आएगा, कभी अगर आपका एरर हो जाता है, ये आपका एरर क्यों हुआ है वो मैसेज यहाँ पर मिल जाएगा। नहीं तो कभी कभी ये डायरेक्ट लिंक वाला भी चेक कर लीजिएगा, कभी कभी कोई टेबल जो है वो सही से ऐड नहीं हो तो भी हो जाती है। और कभी भी आप जब जैसे माइग्रेट करके लाए, जैसे कि ALM टूल किट से माइग्रेट करके लाए, तब भी आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना चाहिए। फिर उसके अलावा एनालाइज इन एक्सेल, लीनिएज और ये सब कुछ है। जो आपके लिए सबसे ज्यादा आप यूज करेंगे वो करेंगे आप ओपन डेटा मॉडल, जो कि मैंने पहले वहां पर कर रखा है। फिर भी एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप वापस ओपन डेटा मॉडल पे जा सकते हैं वहां से। तो कस्टम सिमेंटिक मॉडल मैंने वापस से खोल लिया है। मैं इस पे क्या करूंगा, रिलेशनशिप बनाऊंगा। और जो लोग मेरे साथ वीडियो में हैं उनको ये सारी रिलेशनशिप पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आइटम आईडी को आइटम आईडी से ज्वाइन करने वाले हैं। यूजुअल प्रेफरेंस मेरी ये रहती है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के अंदर की मैं फैक्ट से कॉलम उठाता हूँ और उसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ डायमेंशन के। तो आइटम आईडी ज्वाइन हो गए हैं और मैनी टू वन सिंगल डायरेक्शनल ज्वाइन है। ये स्क्रॉल डाउन करके सेव कर देंगे और इसी तरीके से बाकी दो डायमेंशन के भी ज्वाइन लगाएंगे। तो ज्योग्राफी कैसे ज्वाइन होगी, ज्योग्राफी सिटी आईडी पे होगी। सिटी आईडी से इसकी ड्रैग करूंगा सिटी आईडी ज्योग्राफी पे और यहाँ पर मैनी टू वन सिंगल डायरेक्शनल ज्वाइन जो है मैं यहाँ पर भी बना दूंगा। सेव करेंगे। सेम तरीके से कस्टमर के लिए भी वही बनाएंगे। कस्टमर आईडी को ड्रैग करेंगे कस्टमर आईडी के ऊपर और ये ज्वाइन बना लेंगे। तो चलिए ज्वाइन बन गए, मॉडल रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज जो कस्टम सिमेंटिक मॉडल में आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर इसको डबल क्लिक करिए या राइट क्लिक रीनेम। मैं रीनेम कर सका हूँ अब मेरे सिमेंटिक मॉडल में। इसका मतलब जो पहले आपको याद होगा जो भी नाम था वही चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम से फीचर आ चुका है और ये फीचर ये है कि आप इसको रीनेम कर सकते हैं। F2 भी चला सकते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं और राइट क्लिक और रीनेम भी कर सकते हैं। तो मैंने सारी टेबल्स अपनी रीनेम कर दी है। इस बार मैं F2 चलाऊंगा और F2 से भी मेरा रीनेम हो रहा है, राइट क्लिक रीनेम हो रहा है, डबल क्लिक रीनेम हो रहा है। ठीक है, तो देखा मैंने सारी टेबल्स को मैं यहाँ से मॉडल में रीनेम कर सकता हूँ। अगर मुझे चाहिए ऑर्डर स्पेस नंबर है, कॉलम का नाम मैं ऑर्डर स्पेस नंबर भी कर सकता हूँ। आपको पता है कि
लेक हाउसेज में जो टेबल्स बनती हैं उसमें ना तो टेबल के नाम में स्पेस हो सकता है ना ही कॉलम के नाम पे स्पेस हो सकता है, लेकिन अब आप आके सिमेंटिक मॉडल पे सारी रीनेमिंग कर सकते हैं। तो एक फीचर मैंने आपको ये दिखा दिया, इस कस्टम सिमेंटिक मॉडल में रीनेम कर सकते हैं, रीनेमिंग का फीचर अवेलेबल है। ठीक है, अब अगला फीचर क्या है हम एक्सप्लोर करेंगे, नया मेजर तो हमारा डिफॉल्ट सिमेंटिक मॉडल में भी बनता था, यहाँ भी बना सकते हैं। तो क्या मेजर बनाएंगे हम, ग्रॉस करके एक मेजर बनाएंगे, वो होगा सम एक्स सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ठीक है, तो बन गया मेरा ये ग्रॉस का मेजर बन गया। ठीक है, एक मेजर और बना लेते हैं ताकि हम कैलकुलेशन ग्रुप बनाना भी सीख ले। कैलकुलेशन ग्रुप में एक तो सेलेक्टेड वाला भी यूज कर सकते हैं, सेलेक्टेड मेजर करके भी कैलकुलेशन ग्रुप बना सकते हैं, और टाइम इंटेलिजेंस वाले मेजर भी बना सकते हैं। अब तो डेट टेबल है नहीं तो टाइम इंटेलिजेंस वाले बना नहीं पाएंगे, लेकिन आपको मैं सिर्फ शोकेस कर देता हूँ कि भाई कैलकुलेशन ग्रुप बनता है। ठीक है, तो इसके लिए एक और मेजर बना लेते हैं, चलिए कॉग्स का मेजर भी बना लेते हैं। तो यहाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक दो और मेजर बना लेते हैं। कॉग्स का मेजर क्या होगा, कॉग्स का मेजर मेरा होता है COGS क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। तो ये भी मेरा कॉग्स का मेजर हो गया। और क्या मेजर होता है, एक मेजर होता है जिसमें डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई करके डिस्काउंट अमाउंट ले लेते हैं हम लोग, तो वो ग्रॉस से मल्टीप्लाई होता है। तो एक नया मेजर ये भी होता है कि फिर से मैं ये कर लेता हूँ, इसका नाम होता है डिस्काउंट अमाउंट, और डिस्काउंट अमाउंट होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज, और इसमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि ये जो डिस्काउंट परसेंटेज है एब्सोल्यूट है, 100 से डिवाइड होके नहीं रहता। बेसिकली ग्रॉस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है पर ये बना दिया। अब क्या होता है, कैलकुलेशन ग्रुप जो आया आपको पता होगा, कैलकुलेशन ग्रुप में बहुत सारे काम कर सकता है। कैलकुलेशन ग्रुप का एक ये काम होता है कि जो मेरे मेजर्स हैं उसका मैं वहां से ग्रुपिंग बना सकता हूं, और वो मेजर टू डायमेंशन कन्वर्जन कर सकता है, तो उससे मैं मेजर स्लाइसर बना सकता हूं। मैट्रिक्स में क्या होता है, यूजुअली मेजर का नाम नीचे आता है, मैं ऊपर भी ले सकता हूं, ये मेरी फैसिलिटी मिल जाती है जब मेजर के ऊपर बनाता हूं। इसके अलावा वहां पर एक सेलेक्टेड मेजर करके कीवर्ड होता है, उसको यूज करके मैं एक मेजर के अंदर जो है मैं कैलकुलेशन बना सकता हूं, और जो भी मेजर मैं वहां पर यूज करूंगा उस मेजर के ऊपर वो कैलकुलेशन हो जाएगी। तो जैसे मेरे 3 मेजर है, तीनों के ऊपर एमटीडी बनाना है, तो मैं वहां पर मैं एक ही एमटीडी का कैलकुलेशन आइटम बनाऊंगा, और वो कैलकुलेशन आइटम जो है वो वहां पर मेरे को सारे मेजर जितने मैंने यूज करे उन पे लग जाएगा। तो ये सारे कैलकुलेशन ग्रुप के बेनिफिट है। तो चलिए मॉडल व्यू में चलते हैं। मॉडल व्यू में भी यहाँ पर है, मॉडल व्यू में भी ऑप्शन रहता है कैलकुलेशन ग्रुप का, यहाँ पर आपको दिखते हैं कैलकुलेशन ग्रुप्स, और ये यहाँ से भी आपको कैलकुलेशन ग्रुप का एक आइकन दिया हुआ है जिसको क्लिक करके आप नया कैलकुलेशन ग्रुप बना सकते हो। तो क्लिक करेंगे, नया कैलकुलेशन ग्रुप वो बना रहा है, तो वो बोल रहा है कि वो इम्प्लिसिट मेजर को डिस्करेज करता है। इम्प्लिसिट मेजर क्या होता है, जब आपने क्वांटिटी को यूज किया, जो कि क्वांटिटी अभी कॉलम है, तो वहां पर आप सिंपली बोल सकते हैं सम कर लो इसका, तो वो अब ये नहीं होगा, इम्प्लिसिट मेजर को डिस्करेज करेगा। तो एक्सप्लिसिट मेजर बनाने पड़ेंगे, जैसे कि अभी 3 हमने बनाए। हम इसको यस कर देते हैं। अब यस करेंगे तो कैलकुलेशन ग्रुप बन गया है, उसके अंदर कैलकुलेशन आइटम भी बन गया। ये कैलकुलेशन आइटम की आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी दिख रही है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके नाम दिखेंगे, कैलकुलेशन ग्रुप का नाम दिखेगा। अगर आपको उसको रीनेम करना है तो यहाँ जाके आप इसको बोल सकते हैं G1 और ग्रुप 1 कुछ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बन गया। अब ये कैलकुलेशन आइटम्स पे फिर से क्लिक करूंगा तो दिखने लगेगा इसका नाम। तो पहले वाले को यहाँ पर गए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी फिलहाल जो है मेजर स्लाइसर वाला काम कर लेते हैं। ग्रॉस में ग्रॉस को डाल देते हैं, सिलेक्टेड मेजर यूज नहीं करेंगे। तो ये आ गया है, और फिर ये कैलकुलेशन आइटम पे गए, यहीं पर ये आइकन आ रहा है, अभी न्यू कैलकुलेशन ग्रुप आइटम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर एक और ऐड कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं कॉग्स। तो कॉग्स को भी ऐड कर लिया है, एक और कैलकुलेशन आइटम बना लेते हैं, चलिए डिस्काउंट अमाउंट। तो मेरा कैलकुलेशन ग्रुप बन गया है, और इस कैलकुलेशन ग्रुप को मैं एज ए मेजर स्लाइसर यूज कर पाऊंगा। और सेलेक्टेड मेजर से अगर मैं बनाना चाहता हूं, अभी मेरे पास टाइम इंटेलिजेंस नहीं है, तो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, जो कैलकुलेशन ग्रुप के वीडियोस हैं उसमें मैंने दिखाया है। पहले कैलकुलेशन ग्रुप हम एक्सटर्नल टूल से बनाते थे, टेबुलर एडिटर से बनाते थे, बट अब जो है हमें एक्सटर्नल टूल की जरूरत नहीं है। पावर BI डेस्कटॉप में भी ये फीचर अवेलेबल है मॉडल व्यू के अंदर, और फैब्रिक के पास भी हमारे पास कस्टम सिमेंटिक मॉडल में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हम कैलकुलेशन ग्रुप बना सकते हैं। तो चलिए एक फटाक से एक रिपोर्ट बनाएंगे और टेस्ट कर लेंगे। न्यू रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, नहीं तो आप अगर न्यू रिपोर्ट स्टार्ट भी करेंगे वर्क स्पेस से, तब भी आप एक डेटा सेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या सिमेंटिक मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो सिमेंटिक मॉडल से हम ये रिपोर्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं जो हमने जॉइंट्स लगाए थे वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ब्रांड को ले आते हैं, और ब्रांड के साथ हमारा मेजर ग्रॉस ले आते हैं, और चेक
कर लेते हैं कि भाई ये काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए बढ़िया काम कर रहा है। और कैसे पता चलता है कि जब हमारे ये वैल्यूज डिफरेंट आ रहे हैं, सारे वैल्यू एक जैसे नहीं आ रहे और ग्रांड टोटल से मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब ज्वाइन तो लगा हुआ है और काम कर रहा है। तो ये हमने एक बेसिक टेस्ट कर लिया है। अब इसके अलावा हमें कैलकुलेशन ग्रुप का टेस्ट करना है कि भाई कैलकुलेशन ग्रुप कैसे यूज करेंगे। तो चलिए उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए फिर से एक बार ब्रांड लेते हैं। ब्रांड लिया है और ब्रांड के बाद हमें इसको एक मैट्रिक्स विजुअल बनाते हैं और इसके मैट्रिक्स विजुअल के जो इसका कॉलम है उसमें कैलकुलेशन ग्रुप डाल लेते हैं और ये इसके बाद एरर करेगा। उसके बाद कैलकुलेशन ग्रुप की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसको एक मेजर चाहिए होता है, कोई ना कोई मेजर चाहिए रहता है। तो एक मेजर जैसे ही आप डालेंगे तो वो तीनों मेजर की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए तीनों मेजर की वैल्यू अलग अलग है, ऐसा मत सोचिएगा कि इनकी वैल्यू सेम है, तीनों मेजर की वैल्यू अलग अलग है। तो तीनों मेजर काम कर रहे हैं। आप कहेंगे स्लाइसर कहाँ बना, स्लाइसर भी बना लेते हैं। तो चलिए ये जो कैलकुलेशन ग्रुप है इसको यहाँ ड्रैग करेंगे और अब इसको जो है स्लाइसर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये स्लाइसर बन गया है। तो देखिए जब मैं कॉग सेलेक्ट करूंगा तो कॉग्स आ रहा है, डिस्काउंट करूंगा डिस्काउंट आ रहा है, ग्रॉस सेलेक्ट करूंगा ग्रॉस आ रहा है और मैं कंट्रोल के साथ एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तो इस प्रकार मैंने कैलकुलेशन ग्रुप यूज करके एक स्लाइसर बना लिया है। और इसकी एक और एडवांटेज मैंने आपको बताई थी कि जैसे मैट्रिक्स विजुअल है, अभी यहाँ पर ये कैलकुलेशन ग्रुप टॉप पर है और अगर इसके नीचे जाके अब मैं आपके लिए कैटेगरी ले सकता हूं और मैं कैटेगरी को नीचे रख सकता हूं। तो जब मैं इसको कॉलम को एक्सपेंड करूंगा, मैंने कॉलम में नीचे रखी, आप देखेंगे कॉग्स के नीचे कैटेगरी आ रही है। देखिए कॉग्स ऊपर है, कैटेगरी नीचे है, ग्रॉस ऊपर है, कैटेगरी नीचे है। तीनों जब है तब भी आपको पहले मेजर है ऊपर और नीचे, उसके बाद कैटेगरीज हैं या आपके ग्रुप वाइज हैं। तो ये फीचर जब ही आप इनेबल कर सकते हैं या जब ही यूज कर सकते हैं जबकि आप कैलकुलेशन ग्रुप को यूज कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ग्रुप आपकी मेजर को एक तरीके से डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद आप ऐसा यूज कर सकते हैं। उसके और भी कुछ मेथड रहते हैं बट सबसे आसान कैलकुलेशन ग्रुप का मेथड है। तो चलिए इस रिपोर्ट को सेव कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में एक सेव का बटन है, इसको एक नया नाम दे देते हैं। इसको वर्कस्पेस 02 फैब्रिक हिंदी में ही कर सकते हैं। इसका नाम रख देते हैं कैल्क ग्रुप डेमो। कैलकुलेशन ग्रुप का डेमो किया है तो ये नाम रख लेते हैं। तो आज आपने देखा कैसे हमें किस कस्टम सिमेट्रिक मॉडल बनाना है, उसमें कैसे रिलेशनशिप बनानी है, उसको रिफ्रेश कहां से कर सकते हैं और उसमें कैलकुलेशन ग्रुप बना के कैसे यूज कर सकते हैं और उसमें रीनेम भी कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हैं जो कि अब आपने देखे, तो आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं। तो जाइए और इन फीचर्स को ट्राई करिए और मुझे बताइए क्या दिखाऊं मैं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की हिंदी की सीरीज में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।